हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ्स लाइफ। तो आ गई हूं मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर एक नए कंसेप्ट के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स पढ़े थे, वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गए थे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट। क्या है वो? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक नया नंबर ले लेती हूं मैं, 42। तो 42 एक नंबर है, उसका अगर हम फैक्टर्स निकालें तो क्या फैक्टर होंगे वो? 42 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। तो ये सारे 42 के फैक्टर्स होते हैं। मैंने निकाल के आपको नहीं दिखाया है क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं कि किस तरीके से फैक्टर निकाले जाते हैं। आप अपने आप निकाल के वो चेक कर सकते हैं। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है कि किस तरीके से निकालने हैं फैक्टर्स। अभी हम देखते हैं कि ये सारे 42 के फैक्टर्स हैं। लेकिन आप मुझे इसमें बताइए कि अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो क्या 42 निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि हमेशा सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर 42 नहीं आता है। किसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा नंबर आता है? तो जब भी हम इसमें से प्राइम नंबर्स को छांट लेते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे? प्राइम नंबर होंगे हमारे 2, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, आपको भी पता है। तो हमारा इसमें से प्राइम नंबर है 2। प्राइम नंबर वही नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद इटसेल्फ एंड 1। तो इसमें 1 नहीं आता है, अब आता है 2 एंड 3 एंड 7। तो ये 3 ही नंबर ऐसे हैं जो कि इसमें प्राइम नंबर्स हैं। तो इन प्राइम नंबर्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2, 3 एंड 7। अब इन प्राइम नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आप मल्टीप्लाई करके देखिए। 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42 हमारा नंबर आता है जिसके हमने फैक्टर निकाले थे। तो जिन नंबर्स को, या फिर कह सकते हैं जिन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा नंबर आता है, उस एक्सप्रेशन को या कह सकते हैं उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस पार्ट को हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो 42 आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स को के प्रोडक्ट को दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, देन हम इसके तरीके देखेंगे कि किस किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के 2 तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से किया जाएगा। तो इसी वे से हम चलते हैं जैसे हमने करा था। इफ अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किस तरीके से? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर दिया। देन या तो प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं या फिर प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। देन द फैक्टराइजेशन is called prime factorization। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने ये किया है उसी तरीके से हमने इसको लिखा है। क्या लिखा है हमने?
अगर किसी नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर कौन सा है हमारा 42, अगर किसी नेचुरल नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं किस तरीके से, एज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं, इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो उस फैक्टराइजेशन को हम क्या करेंगे, ये फैक्टराइजेशन है, इस फैक्टराइजेशन को हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक तो ये फैक्टराइजेशन है, ठीक है, क्योंकि हम इन्हें इसको एज अ फैक्टर लिखा है इसके, और ये प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या वेज हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो देयर आर 2 ways of प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 तरीके होते हैं इसके। फर्स्ट वे है ट्री फैक्टर, या फिर कह सकते हैं फैक्टर ट्री, ठीक है। तो किस तरीके से होगा ये हम देख लेते हैं। मैं एक नंबर ले लेती हूं, उसी नंबर का मैं फैक्टर ट्री भी बनाऊंगी और उसी नंबर का मैं दूसरा वे भी करूंगी। तो हम 60 ले लेते हैं, 60। तो 60 को किस तरीके से करना है, ट्री वे में। तो ट्री किस तरीके से बनता है, हम क्या करेंगे, 60 को ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस तरीके से करेंगे, 2 नंबर में। अब 60 को हम किन 2 नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं, एक नंबर हमारा सबसे छोटा होना चाहिए और दूसरा नंबर उसके हिसाब से आएगा। तो एक नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 2। तो 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं हम, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 के मल्टीपल में लिखेंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है तो 3 के मल्टीपल में देखेंगे, नहीं तो 4 के मल्टीपल में देखेंगे। इस तरीके से देखते चले जाएंगे। तो 2 से हो सकता है 2 and 30, ठीक है। तो इसको जैसे कि हम लिख सकते हैं ना, 60 को 2 into 30, तो दो नंबर में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। तो 2 और 30 लिख दिया मैंने यहाँ पर ब्रेक करके। इसी तरीके से हम इसको तो ब्रेक अब नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है। तो अभी हम 30 को ब्रेक कर सकते हैं। तो 30 को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 30 को ब्रेक करेंगे फिर से 2 नंबर में, जिसमें कि एक नंबर छोटा होगा और एक नंबर बड़ा होगा। तो इसको भी 2 से हम ब्रेक कर सकते हैं। किस तरीके से, 2 × 15। तो इसको भी ब्रेक कर देते हैं, 2 and 15। तो अब ये यहां पर भी 2 आ गया, तो 2 को छोड़ देते हैं हम। किसको ब्रेक करेंगे, 15 को। 15 को किस तरीके से करेंगे, अब ये 2 से नहीं जाने वाला क्योंकि 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 से करेंगे। 3 × 5, ठीक है। तो 2 नंबर हमें मिल गए, 3 and 5। अब कोई सा भी नंबर ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, आगे ये नहीं टूटने वाले। अब देखिए हमें जो भी नंबर मिले हैं ना एंड पर, एंड जो है ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, जो जो नंबर्स एंड पे मिले हैं वो सारे ही नंबर प्राइम नंबर्स हैं और उनके ही मल्टीपल में हम इसको 60 को शो करने वाले हैं। तो लिख देते हैं वो सारे नंबर जो जो हमें एंड पे मिले हैं और उनका कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, 2 × 2 × 3 × 5। तो ये सारे हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये फैक्टर है और ये सारे ही नंबर प्राइम हैं, ठीक है। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि हमें 60 ही मिलता है। आप चेक भी करके देख सकते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 and 12 × 5 = 60। तो ये तो हमारा एक तरीका हुआ ट्री फैक्टर करने का। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं जो हमारा है शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो आ जाते हैं सेकेंड वे पर, ये है शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या है, डिवाइड करते चले जाते हैं हम नंबर को किसी एक नंबर से, किसी छोटे नंबर से, ठीक है। ऐसा ही आप एलसीएम में कुछ पढ़ेंगे, जब हम आगे थोड़े से और टॉपिक में जाएंगे तो एलसीएम पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम उसमें करते हैं। तो जो भी नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसे हम अंदर लिखेंगे इस तरीके से। और अब देखते हैं कि ये नंबर किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे बाहर और डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या डिवाइड करके आंसर आएगा,
यहाँ पे करके देख सकते हैं आप। वैसे आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 3 जा 6 माइनस किया 0 और ये वाली 0 ऊपर, तो 30 आंसर आता है। 30 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर से अगेन करेंगे इस वाले को। अब ये वाला किससे डिवाइड होगा? ये वाला भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और जब हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 30 को हमने 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2 माइनस किया 1 आया, 0 नीचे उतारा, 2 5 जा 10 माइनस 0, तो 15 आंसर आया। 15 यहाँ पे लिख दिया। अब हम फिर से करेंगे इसको। किससे कर सकते हैं? 2 से तो नहीं कर सकते, 2 से नहीं जाएगा ये, 3 से करेंगे। देन 15 को हम करेंगे 3 से, 3 5 जा 15 माइनस किया 0, तो क्या आंसर आया? 5। यहाँ पे आ गया 5। तो अब 5 को किससे करेंगे? जब तक हम करते रहते हैं डिवाइड, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो 5 को हम किससे करेंगे? 5 तो प्राइम नंबर है, 5 को 1 से ही करना पड़े, सॉरी 5 से ही करना पड़ेगा। तो 5 को 5 से करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 5 1 से 5। तो जब तक हम डिवाइड करते हैं, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। तो ये सारे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स हो गए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 1 लिखना है लिखिए, नहीं लिखना तो नहीं भी लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल है? 60 के इक्वल। तो देखिए वही आंसर आ गया जो हमने ट्री मेथड से करा था, ट्री फैक्टर से करा था। चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए, चाहे आप उस मेथड से कर लीजिए, आंसर सेम आने वाला है। तो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, जब हम किसी नेचुरल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के जैसे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारा आंसर है ये, ठीक है, ना कि ये। कभी आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और लिख दें क्या आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर आएगा ये। दीजिए ये 1 नहीं यहाँ लिखना है, मैंने गलती से लिख दिया है। सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा आंसर, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 नहीं लिखना है। हाँ, जब हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तब यहाँ पर जब तक 1 नहीं आएगा तब तक डिवाइड करेंगे, और 1 को हम नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ पे जितने नंबर्स आएंगे उन्हीं को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन समझना है और वो उसके 2 तरीके समझने हैं, सिर्फ इतना ही हमको समझना है। आगे हम और इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही है, एक्सरसाइज 3.5। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है। टिल देन बाय बाय।